लेकिन वो ज्ञान में नहीं चलते, उनका फर्क है। आगे चल के ज्ञान में चलने लग पड़ेंगे। लिंगायत संप्रदाय वाले हैं, अभी ज्ञान में नहीं चल रहे हैं। लेकिन जब हम बीज रूप आत्माएं जो असली लिंग स्वरूप धारण करने वाले हैं, शालिग्राम हैं, जब हम अपनी स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो उनकी बुद्धि में जल्दी समझ में आ जाएगा। अगर चैतन्य चित्र सामने हो तो समझने वाले को जल्दी समझ में आएगा, या जड़ चित्रों से समझ में आएगा? चैतन्य चित्रों से और जल्दी आए। तो कमी क्या है? कमी है कि जो लिंगायत संप्रदाय के, शैव संप्रदाय के जो असली हैं मण के, वो तैयार हो जाए। और बाबा 84 जन्मों का पाठ जिनका खुलेगा वही स्वर्ग में आएंगे। एक होता है स्वर्ग इसी जन्म में प्राप्त होता है, और एक स्वर्ग ऐसा होता है जो ब्रह्मा बाबा को शरीर छोड़ने के बाद प्राप्त होगा। ब्रह्मा बाबा को भी 84 जन्म मिलेंगे, और जो आत्मा यहाँ इसी दुनिया में रहते रहते शरीर के साथ ही स्वर्ग का अनुभव करेंगे, सुख का अनुभव करेंगे, दुख का अनुभव नहीं करेंगे। मान लो ये बिल्डिंग गिर गई, बहुत दब के मर गए, हाय हाय करते चिल्लाते रह गए, लेकिन फिर भी जैसे आजकल भूकंप आते हैं, बिल्डिंगें गिरती हैं, कोई ऐसे अंदर निकल पड़ते हैं जिनको कोई भी जोखिम नहीं होता, बड़े आराम से जीते जागते प्रसन्न चित्त निकलते हैं। तो उनको उस दुख की भयावह स्टेज में सुख हुआ या दुख हुआ? इसलिए कुरान में लिखा है कि जब कयामत होगी तो जो खुदा के बंदे होंगे वो बड़े मौज में रहेंगे, जीवन होते हुए भी उनको सुख अनुभव होगा, दुख अनुभव नहीं होगा। तो वो भी 84 जन्म लेने वालों की लिस्ट है। लेकिन अंतर है, उन्होंने शरीर रहते रहते सब कुछ देखा, विनाश का अंत भी देखा। जो मुरली में बोला है, जिसने अंत देखा उसने सब कुछ देखा। और दूसरी कैटेगरी ऐसी है जो 84 जन्म तो लेंगे, लेकिन कुछ न कुछ वर्ष उनके कम हो जाएंगे। बाबा, शास्त्रों में ब्रह्मा की 3 पत्नियां दिखाती है, तो यहाँ पर बेहद में कैसे? शास्त्रों में दिखाते हैं ब्रह्मा की 3 कौन सी पत्नियां? गायत्री, सावित्री और सरस्वती। उनको गंगा, यमुना, सरस्वती के रूप में भी कह देते हैं। हाँ, तो यज्ञ के आदि में भी गंगा आदि का पार्ट बजाने वाली कोई थी कि नहीं थी? हैं? और आदि में थी तो एडवांस पार्टी में भी कोई गंगे होगी कि नहीं होगी? आदि में भी कोई ऐसी निकली थी जो सब देखते थे कि बिल्कुल फिदा है, आते ही बाबा के गले में लटक जाती थी, सब पूरे मजमे के सामने। तो आदि में भी जमुना थी, आदि में गंगा भी थी, और सरस्वती का तो पार्टी है मध्य में आने का, मध्य में चले जाने का। वो बेसिक में भी थी तो एडवांस में भी सरस्वती जगदम्बा का पार्ट है, मध्य में आती है और मध्य में ही लोप हो जाती है। हाँ, शिवाजी का क्या अर्थ है? शिव का अर्थ नहीं मालूम है? हैं? हाँ, संगम युग में जो शिव आते हैं वो असुरों को सपोर्ट करते हैं या देवताओं को सपोर्ट करते हैं? हैं? देवताओं को सपोर्ट करते हैं। ऐसे ही जो कलयुग में शिवाजी हुए महाराष्ट्र में,
उन्होंने सपोर्ट किसको किया? औरंगजेब और उनके फॉलोअर्स को सपोर्ट किया या देवात्माओं को सपोर्ट किया? देवात्माओं को सपोर्ट किया, उन्हीं का सहयोग लिया, उनसे टकरा गए। शिवाजी किस बात में सिद्धहस्त थे? उनको सिद्धि मिली हुई थी, किस बात में? संगठन का किला बनाने में उनको सिद्धि मिली हुई थी। मुसलमान कितने आक्रमण करते थे, लाखों की सेना लेकर के, और वो ऐसा किला तैयार कर लेते थे जिनके उनकी सेना सारी धराशायी हो जाती थी। और किला अगर देखा कि ये नेस्तनाबूद होने वाला है मुसलमानों से, उससे पहले ही दूसरा किला तैयार कर लेते अंदर ही अंदर। खुदा न खास्ता कहीं उनके चंबे में फंस भी गए तो भी निकल गए। दिखा दिया अपने जीवन में ही कि सच्चाई सर के ऊपर चढ़ के बोलती है, सच्चाई किसी के दबने वाली नहीं है। बाबा, शिव बाबा सन्मुख न रहे तो ढेर सारे संकल्प पैदा होते हैं। जब शिव बाबा सन्मुख न रहे तो बहुत सारे संकल्प पैदा होते हैं। जब शिव बाबा के सन्मुख आए तो संकल्प सब नष्ट हो जाते हैं। सबके लिए ऐसा नहीं है। कोई विरोधी पार्टी की आत्मा यहाँ आके बैठ जाए तो उसको संकल्प उठेंगे या नहीं उठेंगे? हैं? उठेंगे, ढेर सारे संकल्प उठेंगे, क्योंकि विरोधाभास से आया है, विरोधाभास की दुनिया से आया है। तो उनके लिए ये बात लागू नहीं होगी, उन आत्माओं के लिए। किन के लिए लागू होगी? या उन आत्माओं के लिए बात लागू होगी जो जन्म जन्मांतर बाप की सहयोगी बन के रही है, बाप के सहयोग में रही है, बाप के विरोध में नहीं रही। तो उनको यहाँ सामने आने से भी ऐसा लगेगा, जब सामने आते हैं तो सब क्लियर हो जाता है। बाहर की दुनिया में जाते हैं तो संग का रंग बाहर की दुनिया का लग जाता है। जैसे बहुत से ऐसे कहते हैं कि फोन भी आ जाता है, तो जब फोन आता है तो सारी बात भूल जाते। वैसे बुद्धि में चलता है कि ये पूछेंगे, वो पूछेंगे, ये बात ऐसे, वो बात वैसे, लेकिन जो फोन की लाइन का कनेक्शन आया, वाइब्रेशन वहां पहुंचा और सब भूल जाते। और बाबा ज्ञानेश्वर के पेट के ऊपर रोटी पूछते हो क्या है सर? क्या बोला? ज्ञानेश्वर की कंधे के ऊपर, पीठ के ऊपर रोटी पकाते रोटी। ज्ञानेश्वर की पीठ के ऊपर रोटी पकाते हैं। अच्छा, हैं? भक्ति मार्ग में बोलते भक्ति मार्ग में क्या बोलते हैं? एक समय पकाई थी एक रोटी। एक रोटी पकाई किसने? जिंदा रहते? हाँ, जिंदा रहते। अच्छा, तो चूल्हा जलाया था, क्या किया था? कोई ऐसी घटना लगी गुस्सा बहुत आया। मान्यता है योगाग्नि के ऊपर ऐसे लिखा गया है बाबा किताब में। क्या? मुक्ताई ने, उनकी बहन ने ज्ञानेश्वर के, उनके पीठ पर रोटी अगर भूख लगी थी उनको, तो उस समय मुक्ताई ने उनकी पीठ पर आटा भी मलाया, रोटी भी उसकी पीठ पर बनाई, तो वो सेक गई अपने आप सीख गई। तो मतलब उनका टेम्परेचर उतना था उस समय, उनका टेम्परेचर उतना था। अच्छा, हाई ब्लड प्रेशर तो नहीं रहता? कोई घटना ऐसी घटी थी, उनको इतना क्रोध आया था, इतना क्रोध में आए थे वो। तो क्रोध के कारण रोटी पक गई। है तो क्राइस्ट के जीवन में, गुरु नानक के जीवन में बहुत ऐसी अजीबो गरीबों की कथाएं सुनाते हैं जिनका कोई आगे पीछा नहीं होता है।
जैसे कि उन्होंने एक दीवार भी चलाई थी। शिव बाबा आकर के ऐसा कोई चमत्कार तो नहीं करता है। शिव बाबा कोई चमत्कार नहीं करता है। बाबा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 50-40 साल लगते होते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40-50 साल लगते हैं। 50-60 साल। वो कहाँ से गिने जाते हैं? 76 से गिने जाएगा। सतो प्रधान जब बाप होगा तभी सतो प्रधान बनेंगे कि पहले से ही बनना शुरू हो जाएंगे? हैं? तो तुम्हें पता नहीं है कि बाप कब से होता है? हैं? 76 से 60 साल जोड़ दो तो कितने हुए? हैं? कितना हुआ? 36 हुआ। 2036। हाँ जी। और बाबा तिरुपति में बाल क्यों कटवा दी? तिरुपति को कितनी पत्नियां थी? तो जिसको 2 पत्नियां होंगी, वो 2 पत्नियां सतयुग त्रेता में देवताओं को होती है कि द्वापर कलयुग में होती है? और तिरुपति की जो झगड़ा है कि तिरुपति, वो कहती नहीं मेरो ने पन्ने मेरो नहीं तेरो पति, तेरो नहीं मेरो पति, ये झगड़ा द्वापर युग की बात है या सतयुग त्रेता की बात है? हैं? कहाँ की बात है? द्वापर कलयुग की बात है। तो द्वापर कलयुग की शूटिंग में ये तेरो पति मेरो पति के झगड़ा चला होगा। अब उस झंझट में जो पड़ेंगे उनका माथा जरूर मुड़ा जाएगा। और ऐसा है कोई भी नहीं जो माथा मुड़वाने न जाता हो। बच्चे भी जाते हैं, बुढ़े भी जाते हैं, औरतें भी जाती हैं, सब माथा मुड़वाते हैं जाके। कितना भी ज्ञान समझाओ कि ये परचिंतन की बातों में नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी पढ़ते हैं। हाँ, भारत माता का जो नक्शा है उसमें ऊपर की ओर उत्तर साइड में तिरुपति का मंदिर है या नीचे की ओर दक्षिण साइड में मंदिर है? दक्षिण साइड में वो मंदिर है। क्या राइटियस्ट टांग में भी नहीं है, लेफ्टिस्ट में। शूटिंग पीरियड की उतरती कला है। बाबा, हाँ, याद का जहर पीना है। हैं? याद का जहर पीना है। याद का जहर पीना है। याद का जहर पीना? याद को कोई जहर होता है? नई बात कहाँ से निकाल दी? याद का घृत पीना है। अमृत तो ज्ञान को कहा जाता है, याद का घृत पीना है। तो जहर और जौहर का मतलब क्या? याद का जौहर, जौहर मैंने जैसे तलवार होती है उसमें धार बनाई जाती है तो उसको कहते हैं धारदार तलवार, जौहर वाली तलवार। तो तलवार में जौहर थोड़ा ही होता है, तलवार को जो चलाने वाला होता है उसमें याद का जौहर भरा हुआ होता है तो अच्छी तलवार चलाता है। यहाँ भी बाबा कहते हैं बाबा की याद में रहेंगे तो ज्ञान की तलवार तुम्हारी जौहर वाली हो गई, ज्यादा अच्छी चलेगी, ज्यादा लोगों के ऊपर असर पड़ेगा। वो जौहर है, जहर नहीं। और नेक्स्ट वर्ड राम के लिए क्यों नहीं बोले? नेक्स्ट वर्ड राम वाली आत्मा ही पाठ कर जाती है। राम तो फेल हो गया, वो कैसे नेक्स्ट टू गॉड हो जाएगा? फेलियर को नेक्स्ट टू गॉड कहेंगे? जो राम फेल हो गया वो आदि की बात है, फाइनल पेपर की बात है या शुरुआत के पेपर की बात है? शुरुआत की बात है। राम थोड़ा ही है, राम राम राज्य कहा जाता है। क्या राम वाली आत्मा जो है वो राज्य ऐसा स्थापन करती है। बाकी तो बताया है कि जो नारायण बनते हैं वो राम सीता बनते हैं। नारायण नहीं बनेंगे तो राम सीता भी नहीं बनेंगे। जिस नंबर के नारायण बनेंगे उस नंबर के
राम सीता बनेंगे। बाबा, शंकर की जटाओं से गंगा के मुख से जल शिवलिंग पर गिरते हुए दिखाते हैं, इसका बेहद में अर्थ क्या है? बाबा कहते हैं कि कन्याओं माताओं के मुख से ज्ञान सुनना अच्छा है या भाइयों के मुख से ज्ञान सुनना अच्छा है? कन्याओं माताओं के मुख से ज्ञान सुनाया जाए, उससे सिद्धि मिलेगी। भाई लोग बैठ करके जो ज्ञान सुनाते हैं उससे सिद्धि मिलने वाली नहीं है। मान लो शंकर को त्रिनेत्रधारी दिखाते हैं, अब चित्रों में भाषण करते हुए तो शंकर जी को नहीं दिखाया है। दिखाया है क्या? क्यों नहीं दिखाया है? क्या शंकर में शिव नहीं आते हैं क्या? शंकर में शिव आते हैं या नहीं आते हैं? आते तो हैं, फिर उनको भाषण करते हुए चित्र क्यों नहीं दिखाए हैं? इसलिए नहीं दिखाए कि जो शंकर का चित्र है उसमें चरित्र बनाने वाला देहधारी है या निराकार है।
लेकिन सृष्टि चक्र में ब्रह्मा सरस्वती, कल्पवृक्ष में शंकर, इसकी शूटिंग यहाँ कैसे? जो ब्रह्मा सरस्वती बैठे हुए हैं उनको जगत पिता जगदम्बा समझना है। ऐसे नहीं समझना कि ये ब्रह्मा सरस्वती राधा कृष्ण वाली आत्माएं बैठी हुई हैं। क्या समझना है? ये जगत पिता और जगदम्बा बैठे हुए हैं। इनके फोर्स से आत्माएं ऊपर जा रही है। और झाड़ के चित्र में जगत पिता जगदम्बा, ये तो प्रवृत्ति मार्ग की बात हो गई। झाड़ के चित्र में तो सब धर्मों की बात है, तो वहां सिर्फ प्रवृत्ति मार्ग की बात नहीं है, सारी दुनिया की सतगति गति होनी है। इसलिए सिर्फ शंकर को दिखाया है, क्योंकि सारी दुनिया की आत्माएं प्रवृत्ति को नहीं मानती हैं। वो क्या मानती हैं? सिर्फ भगवान को। भगवान को एक मानती हैं या डबल मानती हैं? एक मानती हैं। गॉड इज ट्रुथ, गॉड इज वन। तो शंकर को बैठाया हुआ है और सब आत्माओं को खींचता है। जैसे मुरली में बोला है, मैं तुम बच्चों को नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा। तो जो भी आत्मा रूपी बच्चे परमधाम जावेंगे वो आत्मिक स्थिति में स्थित होके जावेंगे या देवान की स्थिति में स्थित होके जावेंगे? आत्मिक स्थिति में भी अपनी पावर से स्थित होने वाले तो बहुत थोड़े हैं। बाकी तो बाप ही उनको रूहानी नजर से खींचेगा। और बाबा लक्ष्मी नारायण में लक्ष्मी का मर्तबा बड़ा है या नारायण? लक्ष्मी नारायण में दोनों में किसका मर्तबा बड़ा है, लक्ष्मी का है या नारायण? गायन के रूप में जब कहा जाता है बोलने के आधार पर, तो लक्ष्मी का मर्तबा आगे है और नारायण पीछे है। क्यों? लक्ष्मी का नाम इसलिए आगे है कि बिना उसके नारायण भी संपन्न नहीं बन सकता। क्योंकि संपन्न पुरुषार्थ के लिए, संपन्न स्टेज की राजयोग की अवस्था पाने के लिए प्रवृत्ति का होना जरूरी है। और प्रवृत्ति भी समान की होनी चाहिए या असमान की होनी चाहिए। जैसे शादी होती है तो एक दूसरे का मेल मिलाते हैं कि नहीं? क्या मेल मिलाते हैं? शरीर से भी एक जैसे हो, एक बहुत मोटा हो और एक बहुत पतला छोटा हो, घंटा हो, तो प्रवृत्ति चलेगी? दिन बहुत दिन प्रवृत्ति नहीं चलेगी, फेल हो जाएगी। एक बहुत रईस हो, साहूकार हो घर का, और एक बिल्कुल गरीब हो, बेगर हो, तो उनकी प्रवृत्ति बना दी जाए तो चलेगी? नहीं चलेगी। तो ऐसे ही ये ईश्वरीय रास्ते में भी जो समान पुरुषार्थी आत्माओं का जब मेल होता है पुरुषार्थ के रास्ते में, तो फिर विजयी बन जाती है। अब वो मेल वाइब्रेशन के आधार पर हो जाए, दृष्टि के आधार पर हो जाए, कर्मेंद्रियों के आधार पर हो जाए, वाचा के आधार पर हो जाए, वो एक अलग बात है। और शूटिंग बताइए अभी बाबा, तो ये शूटिंग पीरियड में भी सतयुगी शूटिंग में सतो प्रधान और सतो प्रधान में ब्रह्मा सरस्वती की ये बातें क्यों बताते? इसका मतलब क्या है? ब्रह्मा कितने हैं और उनकी सरस्वतियां कितनी हैं? जैसे ब्रह्मा 4-5 हैं तो उनकी सहयोगिनी शक्तियां भी अलग अलग हैं, इसीलिए बताते हैं। बाबा सतयुग के आदि में 9,16,108 बताई जनसंख्या है। सतयुग आदि में नहीं, सतयुग के पहले जन्म में, और अंत में 2 करोड़ बताया। हाँ, सतयुग के अंतिम जन्म में, आखिर में, माने त्रेता के आदि में। त्रेता के आदि का जो जन्म है और सतयुग के अंतिम जन्म 8वां जन्म है, उसके अंत में 2 करोड़ आबादी।
त्रेता के अंत में कितना हैं? त्रेता के अंत में कितनी होगी जनसंख्या? त्रेता के अंत में कितनी जनसंख्या होगी? 10 करोड़, ज्यादा से ज्यादा 10 करोड़, एक्यूरेट नहीं बताई। हाँ, 2 करोड़ से 10 करोड़ कितने गुनी बढ़ गई? 5 गुनी बढ़ गई। त्रेता में ही 5 गुनी बढ़ गई। तो द्वापर युग में और कई गुनी बढ़ेगी या कम बढ़ेगी? हैं? हाँ, बढ़ोतरी का जो अनुपात है अब ज्यादा ही हो जाएगा। और फिर कलयुग में तो और ज्यादा। सन 47 में ही भारतवर्ष की आबादी 40 करोड़, अब सन 47 की जगह कितना हो गया? 60 साल हुआ ना। वो 60 साल में कितनी आबादी हो गई? 120 कोटि। फिर त्रेता के अंत तक 10 करोड़ है। 120 माने 3 गुनी बढ़ गई 60 साल में ही। तो दुनिया की भी बढ़ गई होगी 3 गुनी। हाँ, क्या कहा? त्रेता के अंत तक 10 करोड़ है। त्रेता के अंत तक लगभग 10 करोड़। तो 33 कोटि देव का गायन कैसे? हो तो हर धर्म की आत्माएं अंत तक उतरती रहती हैं। ऐसे नहीं कि द्वापर युग में जो देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं आना बंद हो जाती हैं, नहीं, वो भी उतर रही है। हर धर्म की आत्माएं अंत तक चलती है, बीच में कोई खलास होने वाले नहीं है। त्रेता के अंत में विनाश होता है ना? विनाश त्रेता के अंत में आधा विनाश होता है, कलयुग के अंत में पूरा विनाश होता है। जैसे द्वापर युग की शूटिंग 98 के आसपास आधा विनाश हुआ ब्राह्मणों की दुनिया में, या पूरा विनाश हुआ? आधा विनाश हुआ। और आज समाज में जो बुद्धिवादी वर्ग है वो श्रेष्ठ पद पर है, ऊंचे पद पर है, विराजमान है आज की दुनिया में। जबकि वो बाप को पहचानते भी नहीं है। जब हम संदेश देने जाते हैं तो मानते भी नहीं है, पहचानते भी नहीं। तो वो ऐसा उन्होंने कौन सा कर्म श्रेष्ठ किया? वो सृष्टि के अंत में है या बीच में है या शुरुआत में है? ऊंच पद उनको, जो सृष्टि का चक्र है, जो ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन के मध्य में उनको ऊंच पद मिलता है, या आदि में मध्य ऊंच पद मिलता है, या बिल्कुल अंत में उनको ऊंच पद मिलता है? कब मिलता है? तो आप अंत में लेने के लिए तैयार हैं? नहीं, तो बताया कि उन्होंने अंत में जाकर के बाप को पहचाना होगा। क्या? जब बाप प्रत्यक्ष होने पर आ गया होगा, कोर्ट कचहरियों में, सुप्रीम कोर्ट में बात पहुंच गई होगी, तब जाकर के अखबारों में निकलेगा, टीवी में निकलेगा, तब पहचानेंगे। तो थोड़े समय के लिए पहचानेंगे तो उनकी थोड़े समय की प्रारब्ध बनेगी या लंबे समय की प्रारब्ध बनेगी? हैं? कैसी बनेगी? अरे ये बात नहीं समझ में आ रही? समझ में आ रही। वो अभी की बात नहीं है। वो अभी जो बैठे हुए हैं वो उनका लंबे समय का ड्यूरेशन है। यहाँ का थोड़े समय का पुरुषार्थ वहाँ का लंबे समय का पुरुषार्थ बन जाता है। तो मान लो 2018 में प्रत्यक्षता अनुदी हुई है, तो 2018 में जो आत्माएं संदेश लेंगी और तीव्र गति से पुरुषार्थ करेंगे, क्योंकि सतो प्रधान होती है उस समय, तो उस समय का थोड़े समय का उनका पुरुषार्थ जो है वो इस समय इनको 4-5 वर्ष के लिए हरा जाए देने का निमित्त बन जाता है। उनकी राजाई में और देवता धर्म की जो 84 जन्म लेने वाली आत्माएं हैं, उनकी राजाई में तो बहुत अंतर है। वो जन्म जन्मांतर की प्राप्ति करने वाले हैं और वो सिर्फ अंतिम जन्म में, ये 4-5 वर्ष के लिए, 6-8 वर्ष के लिए राजा बनते हैं।
प्रजातंत्र सरकार में सबसे लंबे समय तक राजाई करने वाली कौन सी आत्मा हुई? नेहरू। बाकी तो सब उसके मुकाबले कम समय तक राजाई करने वाले। ऐसे ही बेहद के नेहरू से टैली कर दो। जो बेहद का नेहरू है वो सारा 5000 वर्ष का जो ड्यूरेशन है उसमें ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक राजाई प्राप्त करने वाली आत्मा साबित हो जाती है। जैसे गांधी के जीवन में लागू हुआ, कितनी मेहनत की, राम राज्य लाएंगे राम राज्य लाएंगे, लेकिन राम राज्य तो आया भी नहीं और कुछ उसमें हिस्सा ले भी नहीं सके। 47 में ही स्थापना हुई, स्वतंत्रता संग्राम की पूर्ति हुई और 47 में ही चल बसे, प्राप्ति कुछ भी नहीं हुई। ऐसे ही यहाँ कृष्ण की आत्मा के लिए भी लागू होता है, ऐसे ही सभी धर्म पिता और उनके फॉलोअर्स के लिए भी लागू होता है। लथुराम गोडसे ने गोली मारी गांधी जी को। लथुराम गोडसे का बेहद का अर्थ क्या है? ना माने नहीं, और थू थू माने थूकना। ना थू राम, लेकिन ऐसा था जैसे गॉड सा, जो गांधी जी के ऊपर भी चढ़ाई कर दे। गांधी माने कृष्ण की सोल, कृष्ण की वो सोल को भी जो दबा दे और ऊंचा बैठ जाए तो क्या क्या साबित हुआ? जैसे भगवान हो गया। तो वो नाथूराम गॉड से नाम था। इतनी महान आत्मा को भी उसने गोली मार दी। कोई पॉइंट को लेकर के मारी होगी, ऐसे ही थोड़ा ही मार देगा। कोई कमजोरी वाली बात देखी होगी तो गोली मार दी। और दुनिया का बड़े से बड़ा गुरु कौन है? इस दुनिया में देहधारी मनुष्य गुरु इतने हैं, ढेर के ढेर। उनमें बड़े से बड़ा गुरु कौन है? शिव बाबा देहधारी गुरु है। हम तो देहधारी गुरु की बात कर रहे हैं, देह अभिमानी गुरुओं की बात कर रहे हैं कि देह अभिमानी गुरु है दुनिया में। उनमें सबसे बड़े से बड़ा देह अभिमानी गुरु कौन है? देखो ये लोग बहुत गलत बोल रहे हैं, ध्यान दे ले। तो जैसे वो ब्राह्मणों की संगम भी दुनिया का गांधी है। कौन? ब्रह्मा बाबा। ऐसे ही वो हद की दुनिया का गांधी है। हद की दुनिया के गांधी को हद के नाथूराम गोडसे ने गोली मारी। और बाबा भी मुरली में बोलते हैं गुरुओं को मारो गोली। तो जो बेहद का नाथूराम गोडसे है उसने उतरते समय उनको गोली मारी थी। सीढ़ियों से उतर रहे थे तब गोली मारी, या चढ़ते समय गोली मारी? उतरते समय गोली मार दी। उस गांधी के लिए भी बोला है। गांधी मरा राजकोट में जाकर के कोई बड़े साहूकार के यहाँ जन्म लिया। इसका बेहद का अर्थ क्या हुआ? जो बेहद का गांधी ब्रह्मा वाली आत्मा है वो शरीर छोड़ती है, कहाँ जन्म लेती है? जो राजाओं का कोट है, कोट माने किला, क्या? जो राजाओं का एडवांस पार्टी में कोट माने किला है, राजाओं का किला तैयार हो रहा है, संगठन तैयार हो रहा है। उस संगठन में कोई बहुत ज्ञान रत्नों का साहूकार कांग्रेसी है, उसकी बुद्धि रूपी टोकरी में घुस जाती है, वहां जन्म ले लेती है, प्रत्यक्ष हो जाती है। जन्म लेना माना प्रत्यक्ष होना। बाबा महाभारत में विष्णु को बाणों की शैया पर दिखाया है। सीढ़ी के चित्र में राम वाली आत्मा को काठों की शैया पर दिखाया है। ठीक है। और क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया गया। इसकी शूटिंग यहाँ तीनों की शूटिंग। राम वाली आत्मा की तो बात ही छोड़ दो। उसके लिए तो बोला है ऐसी कोई बात नहीं दुनिया की जो तेरे ऊपर लागू ना होती हो। क्या? वो तो बात छोड़ो।